अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आज है 16 जुलाई। कल 17 जुलाई है और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और कम से कम मेरी हद तक तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। वाक़या सिर्फ़ एक नहीं है बल्कि जुड़ा हुआ है दो वाक़यात से, लेकिन उसका माखज़ एक ही है। जी, वाक़या कुछ यूँ है कि 14 को और 15 जुलाई को दो जलसे हुए। पहला जलसा जो था वो मुल्तान में, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का था, और जो दूसरा जलसा था 15 जुलाई को वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का था। दोनों इस हल्के में जो उम्मीदवार हैं, एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम हैं और जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब हैं। वो इस हवाले से थोड़ा सा मतलब तकलीफ़ दे है कि वाक़यात हुए। वाक़यात क्या थे कि स्टेज पर सलमान नईम साहब के वालिद साहब मौजूद थे और उनका बेटा सलमान का बेटा भी मौजूद था जो 4-5 साल का है। साथ मरियम नवाज़ साहिबा खड़ी हुई थी और मरियम नवाज़ के गार्ड्स ने सलमान नईम के वालिद शेख नईम साहब को बड़े ही बेदर्दी से और बड़े भूंडे अंदाज में उनको वहाँ से हटा दिया। और पोजीशन ये थी कि वो जो सलमान नईम है वो कुछ भी नहीं कर सका। ये तो एक वाक़या था। और दूसरा वाक़या था शाह महमूद कुरैशी साहब का। दूसरा वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस हल्के की थोड़ी सी बता दूँ सूरत हाल। 217 PP हल्का है जनाब, और यहाँ पर गुज़श्ता साल यही जो आज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, यही आज़ाद उम्मीदवार थे। ये PTI ने लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर बड़ा शऊर दिया है और उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। सलमान नईम शुरू से यहाँ से उम्मीदवार थे और वो चाहते थे, और जैसे इमरान खान ने कहा था कि यंग नौजवानों को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाएगा हल्कों से, वो इस हल्के से उम्मीदवार थे। लेकिन आखिरी वक्त में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया, जिस पर सलमान नईम अड़ गया और साथ ही जहांगीर तरीन की सपोर्ट के बाद उसने यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। हुआ क्या कि सलमान नईम ने एक ही वादा किया। उसने कहा, जी दर हकीकत मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं ये सीट जीत कर इमरान खान को तोहफे में पेश करूँगा। इस एक नारे पर मुल्तान की आवाम ने सलमान नईम का इतना साथ दिया कि उसे 35,000 वोट देकर जिता दिया, और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब 31,000 वोट ले सके, और इसी वजह से वो पंजाब के वज़ीर आला भी ना बन सके। वरना अगर वो ये सीट जीत जाते तो वो पंजाब के वज़ीर आला कन्फर्म थे, मतलब उन्होंने बन जाना था। इसी वजह से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिला भी किया कि मुझे पार्टी के लोगों ने, बाद में उन्होंने इसकी वजाहत की कि उस वक्त पार्टी में चूंकि जहांगीर तरीन थे, उन्होंने मुझे हराया था। तो सलमान नईम वो इलेक्शन जीत गए। सलमान नईम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से भी है कि वो लोगों पर पैसे बहुत खर्च करता है। उसकी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, निम्को की फैक्ट्रियाँ और कुछ फूड की फैक्ट्रियाँ हैं। उससे एक ख़ास जो है वो एक परसेंटेज वो लोगों पर खर्च करता है। उसने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को हज कराए हैं अपने हल्के के, बहुत सारे बच्चियों की शादी कराई हैं। इस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी भी है। अच्छा, हुआ क्या कि सलमान नईम की पार्टी में जीत कर आने के बाद बड़ी अहमियत थी, ख़ास और बड़ी अहमियत थी। एक अलग बात है कि कुछ हल्कों साहब ज़ाहिर शाह महमूद की तरफ से कुछ मुखालफत की जाती रही, लेकिन मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता था कि शेख सलमान नईम अगर शाह महमूद के मुखालफत के बावजूद भी अगर वो पार्टी में खड़ा रहता, इमरान खान का साथ देता, तो कोई बैद नहीं था कि उसकी हैसियत उनको मिनिस्ट्री मिलनी थी। और उसके बाद जो उसकी इज्जत थी, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, वो कमाल की थी। लेकिन सलमान नईम ने इंतहाई भोंडी हरकत की। वो क्या थी कि उस वक्त इमरान खान जब फाशिस्ट कुव्वतों से अकेला लड़ रहा था, उस वक्त सलमान नईम ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा और उसे वो साहब मुनहरिफ हो गया और उसने शमजा शहबाज को वोट दिया, डी सीट हो गया और दोबारा इलेक्शन लड़ रहा है।
अब उसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी ही उम्मीदवार हैं जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिला है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुझसे आमतौर पर दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर मौरूसियत क्यों है, कि उसके बेटे को क्यों हुई। मैंने उन्हें बताया कि मौरूसियत इस वजह से है कि जो सलमान नईम का किरदार था पार्टी में वो बहुत ख़तरनाक था। नंबर 2, इस वक्त मजबूत उम्मीदवार भी है, उसको मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट भी हासिल है। इस वक्त पीटीआई के पास ज़ैन हुसैन कुरैशी से मजबूत और उसका मुकाबला करने वाला कोई उम्मीदवार नहीं। इस वजह से मुल्तान के लोग मौरूसियत को नज़रअंदाज करके ज़ैन हुसैन कुरैशी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बल्कि इस तरह से देखा जाए तो गुज़श्ता इलेक्शन में सलमान नईम ने 35,000 लिए थे, शाह महमूद कुरैशी ने 31,000 लिए थे, नून लीग के 21,000 थे और पीपल्स पार्टी के 4,000 थे। अब इस वक्त सलमान नईम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हैं। 35, 21 और 4,000 ये मिलाकर टोटल 60,000 वोट बनते हैं। अगर इस लिहाज से तो सलमान नईम को कंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो उसने तो वैसे ही जीत जाना था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो उसके 35,000 वोट थे वो उसमें से बहुत सारे पार्टी के नज़रियाती कारकुनों के वोट थे, इस वजह से वो जीत गया। और नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी का इसमें मतलब कहने में कोई नहीं है कि उसको ख़ास तौर पर हराया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को। लेकिन अब इस सीट पर भरपूर जोर लगाया जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि सलमान नईम साहब पैसे खर्च करने वाले हैं। ये बुनियादी तौर पर सीट मुस्लिम लीग नून की रही है और नून लीग यहाँ से जीतती रही है। या मतलब राणा जब्बार साहब यहाँ बड़ी कोशिश के बावजूद यहाँ इलेक्शन नहीं सीट जीत सके, लेकिन पीटीआई के इस वर्कर ने, इस नौजवान ने वो सीट आज़ाद हैसियत में भी जीत ली। अब सूरत हाल है कि ये जो जलसा 15 जुलाई को किया गया, गुज़श्ता रात ही किया गया, उसमें एक रफ सा अंदाज़ा है कि कम से कम इसी एक जलसे पर 1 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुए हैं। और इसमें किसी ने खर्च नहीं किए। इवन राणा बरादरी ने खर्च नहीं किए, यहाँ डोगर बरादरी है उसने खर्च नहीं किए, यहाँ कुरैशी बरादरी है उसने खर्च नहीं किए। यहाँ पर वहीद अराइन साहब इलेक्शन लड़ते रहे, उनकी मिसेज ने गुज़श्ता इलेक्शन में 21,000 वोट लिए थे, उन्होंने भी खर्च नहीं किए। खर्च बेचारा कौन कर रहा है? सलमान नईम कर रहा है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि गुज़श्ता शब जब वो, उसका वालिद और सलमान नईम का छोटा बेटा यहाँ मौजूद थे, तो गार्ड्स ने बड़ी बेदर्दी से उनको घसीट कर तकरीबन उन्हें दूर कर दिया और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सका। मैं पहले भी कहता था कि मुस्लिम लीग नून में जो उनका रवैया है, उस रवैये की पूछना है तो मखदूम जावेद हाशमी साहब से पूछें। मखदूम साहब कहा करते थे, जब वो पीटीआई में आए थे तो कहना था कि मुझे इतना जिच किया गया था कि मेरी दिमाग की रग फट जाती। और वो फालिज का भी वो कहते हैं कि मैं इसी अजियत से साहब ज़रे 2-4 हुआ जो उन्होंने उनको इग्नोर किया। लेकिन खैर वो एक अलहदा कहानी है कि जावेद हाशमी क्यों पीटीआई में गए और क्यों फिर वापस नून लीग में आए। बहरहाल वो सीनियर सियासतदान है। अब एक दूसरी वीडियो ज़ैन कुरैशी साहब की आई है। इतना ये 14 जुलाई का जलसा था। यहाँ पर स्टेज पर देखें तो सिर्फ 2 सीटें रखी गई थी, एक इमरान खान के लिए और एक उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी साहब के लिए। लेकिन साथ ही कोई बात करने के लिए मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्हें इमरान खान की कान में कोई बात कही तो ज़ैन एकदम उठ के खड़ा हो गया और उन्हें कहा जी आप बैठें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, क्योंकि वो कैंडिडेट थे और डिसाइडेड था कि वहाँ पर कैंडिडेट ही सिर्फ उनके साथ बैठेगा इमरान खान के साथ, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी नहीं बैठे और वापस चले गए। लेकिन बेटे ने क्या किया, वो भागता हुआ गया, पीछे से बुलाया, उन्हें लेके आया, अपनी सीट पर उन्हें बिठाया और खुद खड़ा हो गया। आप वो वीडियोस देखें, जो मौजूद हैं मेरे फेसबुक लिंक पे भी मौजूद हैं। आप वो वीडियोस देखें तो आप कहेंगे कि देखो, एक तरफ ये आलम है कि बाप को घसीट कर ले जाया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उसे उतारा जा रहा है, और दूसरी तरफ बाप के लिए वो बुला रहा है, दौड़ कर जाता है और उसको बुला के लाता है। देखें, जो मुल्तान के लोग हैं ये हया वाले हैं, ये बाअदब लोग हैं, ये लोगों का अदब करते हैं। और शायद ये यहाँ से गुजरा ही नहीं, मतलब नून लीग वालों के करीब से भी नहीं गुजरा कि किस तरीके से एहतराम किया जाता है और क्या किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस एक वीडियो ने, इस एक अमल ने मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान पहुँचाया और साथ ही सलमान नईम को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत तकलीफ़ दे उसकी सूरत हाल है। मैं आखिर में आपको एक बात कहूँ कि बाप की बेतौकीरी कितनी तकलीफ़ दे होती है। मेरे वालिद साहब का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ।
वो कुछ माह पहले बीमार थे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, बड़ी हैवी फीस उसे उन्हें दी, और मेरे वाले साहब चूँकि 75 साल उनकी उम्र थी, कुछ कम सुनते थे। तो डॉक्टर साहब ने जब मुआयना करना चाहा तो उन्हें तू कहकर बुलाया, आपकी बजाय तू कहकर बुलाया, और थोड़ा सा तहकीर आती। मैं एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बस, आपको फ़ीस दे दी, हम आपसे इलाज नहीं कराते। कहते क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरे बाप को, मेरे वाले साहब को मेरे सामने आप तू कहकर बुलाएंगे, मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। उन्होंने ना सिर्फ इसको एडमिट किया बल्कि माजरत की, और फिर उन्होंने बाद में मुझे अप्रिशिएट भी किया। तो हम जब स्टूडेंट थे तो हम एक ख़ास तौर पर एक शेर पढ़ा करते थे कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। और सलमान नईम साहब को मैं आखिर में यही कहूँगा कि सलमान साहब, हाय हाय ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सलमान नईम को चलो कामयाब करे। वो बहुत पैसा भी खर्च कर रहा है, धौंस धांधली भी कर रहा है, सरकारी महकमों का इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन उनके वालिद की जो बेतौकीरी हुई है ये ना सिर्फ उसे बल्कि यहाँ के लोगों को भी याद रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता वो ये इलेक्शन जीत भी गया, बिलफर्ज जीत भी गया, उसे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी ख्वाहिश है कि सलमान नईम को सुकून मिले। आपसे फिर दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।